बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में ढेरों इजाफा फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब इस वीडियो में हम लोग सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड परमानेंट इंजंक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि जो रकम का फ्रॉड हो जाता है, जो कॉर्पोरेट लॉ में, कारोबार में, जो बिजनेस में होता है। आज मैं जगह का बयाना वसूल कर लिया और रजिस्ट्री करवा कर नहीं दे रहा। इसके बारे में जो दावा दायर करना, जो सूट हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और परमानेंट इंजंक्शन का दायर करेंगे, वो कैसे दायर किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का कारोबार अरूज पर है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस कारोबार को ज्यादा तक़वियत मिली और बड़े बड़े प्रॉपर्टी के डीलर्स सामने आए और इनके बड़े बड़े स्कैंडल भी सामने आए। यहाँ पर मुझे ये बात बताने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होगी कि ऐसे लालची लोगों ने कब्रिस्तानों को भी नहीं बख्शा, वहां पर भी रहायशी प्लाट्स बना दिए हैं। अब पाकिस्तान में हर जगह छोटी बड़ी स्कीमें बनी हुई हैं लोगों को लूटने के लिए, यहाँ तक कि इंडिया के पास ये लोग चले गए हैं बकौल चीफ जस्टिस साहब। नैब में ऐसी स्कीमों के बहुत से केसेस लगे हुए हैं जिन्होंने अवाम को लूटा है और लोग अपनी लूटी हुई दौलत वापस लेने में लाइन में लगे हुए हैं। बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको उनकी स्कीम वाले बंदों से नैब पैसे दिलवाएगी। ये किस्तों पर जमीन खरीदने का नतीजा है नाज़रीन, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अब रकम के फ्रॉड के बारे में बात करनी है, इसलिए ये सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने बयान किया, क्योंकि लोग बयान वगैरह ले लेते हैं, बाद में इनकारी हो जाते हैं जगह से। तो चलते हैं मजीद जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऐसे केसेस में FIR दर्ज करवाने के मतलब बताया था। अब हम लोग दीवानी सिविल अदालत में इस मकसद के लिए एक दावा दायर करने के बारे में जानेंगे। इस दावा को दावा तामील मुख्तस कहते हैं। ये कंट्रैक्ट एक्ट के तहत दायर किया जाता है क्योंकि इसमें ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट हुआ होता है, क्योंकि इसमें कंट्रैक्ट जो हुआ होता है दो पार्टियों के दरमियान, उसको ब्रीच किया गया होता है। और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत भी दायर किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें परमानेंट इंजंक्शन होना होता है, क्योंकि एक पार्टी इसमें इनकारी होती है। इस वजह से ये नाज़रीन फौजदारी और दीवानी भी होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाज़रीन, मैं आपको अपनी किसी वीडियो में स्टे ऑर्डर और परमानेंट इंजंक्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो नाज़रीन, अब चलते हैं दावे की तरफ। ये दावा दायर करने के लिए आपको वो स्टाम्प पेपर लगाना होगा जिस पर आपने बयाना दिया है। नाज़रीन, नोट कर लें एक बात, इस स्टाम्प पेपर की जो मालियत है 1200 रुपये होनी चाहिए। अगर आपने 1200 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर बयाना ना लिखवाया हो तो आपको स्टे लेने, यानी कि जिसको इंजंक्शन कहते हैं, परमानेंट इंजंक्शन, वो लेने में और केस करने में बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इस दावा दायर करने के बाद इस केस की पहली सुनवाई पर आपको हुक्म इम्तनाई लेना होगा, जिसे इंजंक्शन कहा जाता है। इसके बाद बहस होगी इस केस पर और इस तरह बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, केस चलने के दौरान अगर पार्टीज के दरमियान सुलह हो जाती है तो बेहतर, वरना केस के आखिर में शहादतों के बाद डिक्री जारी कर दी जाती है। इसके जरिए आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।